Dear student, as we have discussed in EViews, that you have the variety of estimation techniques, you have the variety of models, you have the variety of variables. अब उसमें से आप अकॉर्डिंग टू थ्योरी जब अपना डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटे को जो आपने मैनिपुलेट करना है, डेटे को स्टैंडर्डाइज करना है, डेटे को आपने उसकी प्रॉक्सीज यूज करनी है, कोशिश करें वो अप्रोप्रिएट हों, आपके जो सिलेक्टेड वेरिएबल्स हों अकॉर्डिंग टू थ्योरी होंगे। जब अकॉर्डिंग टू थ्योरी होंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप उसके लिए स्कैटर प्लॉट से देखेंगे व्हाट इज द लाइक बिहेवियर ऑफ वेरिएबल विद द पैसेज ऑफ टाइम, देयर इज लीनियर एसोसिएशन, देयर इज नॉन लीनियर एसोसिएशन, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ volatility in the model, they are quadratic shape, they are curvilinear, they are cubic। तो उसकी बेस पे आप बेस्ट मॉडल लेंगे। अब जब बेस्ट मॉडल, इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज के the best model is quadratic or the best model is cubic, you can easily estimate the quadratic and cubic and compare the value of archaic information criteria या आप श्वास इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया की बेस पे बेस्ट मॉडल सेलेक्ट, जहां पे AIC और BIC की वैल्यू मिनिमम होगी वो मॉडल आपका बेस्ट होगा। जिस वक्त आपका मॉडल बेस्ट होगा वो आप ऑटोमेटिकली बेस्ट मॉडल के रेजिडुअल का पैटर्न देखेंगे, वो भी आपका स्टेबल होगा। और जब वो स्टेबल होगा आपकी सारी अजम्पशन पूरी होंगी। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट मॉडल इफ यू आर गोइंग टू फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर, they have the authentic information. If you are going to intervene in the policy recommendation process, this is again the stable and result based आपकी जो आउटपुट है वो आएगी। इसी तरह आपने जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो जितनी अथेंटिक होगी उतनी वो रिलायबल होगी और उतना वो इम्पैक्टफुल होगी। इसलिए यू शुड बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल, सिलेक्शन ऑफ द थ्योरी एंड सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट मॉडल। फंक्शनल फॉर्म हमने कौन सी यूज करनी है जिसकी बेस पे आपके सारे डायग्नोस्टिक अप्रोप्रिएट होंगे और यू हैव द बेस्ट मॉडल फॉर द एस्टिमेशन, फॉर योर रिसर्च, फॉर योर एनालिसिस एंड इवन फॉर योर एविडेंस बेस्ड contribution in the society, in the economy, and even in the institution and policy making process.